गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार सभी साथियों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। 2024 में जितने भी साथी झारखंड में बीएड, एमएड या बीपीएड, एमपीएड में एडमिशन लेने वाले हैं, सभी साथियों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको काउंसलिंग के टाइम में और एडमिशन के टाइम में लगेंगे, साथ ही साथ स्कॉलरशिप जो है यहाँ पर अहम मुद्दा है। तो स्कॉलरशिप किनको मिलेगा और कितना मिलेगा, स्कॉलरशिप के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। काउंसलिंग जब स्टार्ट होगा साथियों, उसके लिए स्पेशल वीडियोज़ आएंगी। काउंसलिंग कैसे करना है, कैसे कॉलेज चूज करना है, वो सारी चीज़ें आएंगी। और रिजल्ट कब तक आएगा, वो एक्सपेक्टेड डेट भी मैंने आपको बता दिया है। तो फिलहाल आपका जो काम है, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उनको आप एक एक करके तैयार करें। कोई डॉक्यूमेंट्स अगर मिसिंग है तो घबराना नहीं है, उसका भी सॉल्यूशन है। तो वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले स्कॉलरशिप की बात करेंगे साथियों। स्कॉलरशिप की बात करेंगे किनको किनको मिलता है ये। तो स्कॉलरशिप आपका एसटी, एससी और ओबीसी, ये तीनों कैटेगरीज़ के साथियों को मिलेगा स्कॉलरशिप। वहीं माइनॉरिटीज़ के जो आते हैं इनको भी दिया जाता है। तो माइनॉरिटीज़ वाले कुछ जैसे मुस्लिम समुदाय के हैं, ये भी ओबीसी में ही आ जाते हैं। और भी कुछ माइनॉरिटीज़ हैं तो उनको भी स्कॉलरशिप मिलता है, लेकिन ई कल्याण के द्वारा नहीं मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है। यहाँ पर जो एसटी, एससी, ओबीसी के लिए स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा वो ई कल्याण के द्वारा। ई कल्याण से आप लोग ले चुके होंगे स्कॉलरशिप। अगर पहले से लॉगिन आईडी आपका बना हुआ है, पहले से लिए हुए हैं, तो सेम लॉगिन आईडी में आपको लॉगिन आईडी करके आप स्कॉलरशिप भरेंगे तो इसका अपडेट आपको मिलेगा कॉलेज से, और हम भी देंगे जब आएगा एडमिशन के बाद में। तो स्कॉलरशिप मिलता कितना है भाई, तीनों को मिलता है। अब देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज में स्कॉलरशिप जो है कम मिलता है, क्योंकि वहाँ पर जो फीस है वो कम लगता है। तो वहाँ पर 30,000 के आसपास आपको मान के चले, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर भी इतना मान के चले। तो इस तरह से आपका गवर्नमेंट कॉलेज का मिलता है। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट जो बीएड कॉलेज हैं, इनमें आपको जो स्कॉलरशिप मिलेगा, दोनों में सेम स्कॉलरशिप दिया जाएगा। और कितना दिया जाएगा, पिछले बार का जो डेटा है, उस बार फर्स्ट ईयर में आपको 75,000, सेकेंड ईयर 75,000 दिया गया था। तो आप दोनों को ऐड कर लें कि 2 साल के दौरान आपको कितना मिलेगा, 75 और 75, 1.5 लाख के आसपास आपको मिल जाएगा। अगर फीस बढ़ता है साथियों, फीस बढ़ता है तो स्कॉलरशिप भी बढ़ने की संभावना है। हम लोग किए थे बीएड, उस समय 38,000 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 38,000 इस तरह से मिला था। लेकिन पिछले बार जो है स्कॉलरशिप जो है बढ़ा दिया गया, 75 कर दिया गया। तो ये छोटी मोटी नहीं है रकम, बढ़ भी सकता है, 2,000-3,000 का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो स्कॉलरशिप के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए, और दूसरा जो है आपका जाति प्रमाण पत्र, तीसरा है आपका आय प्रमाण पत्र। अब ये जाति और आय अगर पुराने हैं, 3-4 साल पुराने हैं तो ये चलेगा, लेकिन आय प्रमाण पत्र जो बनाएंगे ये आपका वैलिड होना चाहिए। तो जब स्कॉलरशिप निकलता है तो 1.5-2 महीने का टाइम रहता है, उस समय भी आय प्रमाण पत्र बनाया जा सकता है। एडमिशन के टाइम भी आय प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। अब चलते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। काउंसलिंग के दौरान आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। काउंसलिंग के दौरान कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं लगेगा। काउंसलिंग होता है ऑनलाइन, घर बैठे आप अपने फ़ोन से काउंसलिंग करेंगे, कॉलेज सिलेक्शन करेंगे यूनिवर्सिटी वाइज। तो इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे। आपको एडमिशन के टाइम में डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो आप देख लें। देखिए, मैट्रिक का, 10th का, अगर मैट्रिकुलेशन किए हैं सीबीएसई या जैक बोर्ड, जहाँ से भी किए हैं, आईसीएसई बोर्ड, तो एडमिट कार्ड आपको लगेगा भाई, मार्कशीट लगेगा। मार्कशीट के साथ में प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर ये है पासिंग सर्टिफिकेट, जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिलता है 1 साल 1.5 साल के बाद, अगर नहीं निकालें तो निकाल सकते हैं, नहीं तो प्रोविजनल से भी काम चलेगा। एडमिशन के टाइम में जाएंगे तो ये ओरिजिनल लेके जाना है ही, साथ ही साथ आपको जेरॉक्स कॉपीज़ भी लेके जाने हैं। अगर इनमें से कोई अगर मिसिंग रहता है तो आपको फिर एफिडेविट बनाना होगा, थाना से, पुलिस स्टेशन से बनाना होगा एफिडेविट कि मेरा जो है गुम हो गया है, खो गया है। तो आप दूसरा भी निकलवा सकते हैं अपने बोर्ड से या फिर यूनिवर्सिटी से। 12th का भी सेम लगेगा, एडमिट कार्ड, मार्कशीट, प्रोविजनल, आप लोग समझ ही रहे हैं। अगर पासिंग सर्टिफिकेट निकाले हैं या फिर जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट निकाले हैं तो वो ओरिजिनल के साथ में जेरॉक्स कॉपी। वहीं ग्रेजुएशन की बात करें तो लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर जो भी रहा है आपका, ईयरली रहा या सेमेस्टर वाइज, तो एडमिट कार्ड, मार्कशीट
और प्रोविज़नल सर्टिफिकेट अगर निकाले हैं वो तो मिल ही जाता है मार्कशीट के साथ में, और अगर डिग्री सर्टिफिकेट निकाले हैं तो ये भी आप सबमिट कर सकते हैं ओरिजिनल के साथ में ज़ेरॉक्स। एडमिशन के टाइम में ओरिजिनल जो है रख लिया जाता है कुछ समय के लिए, उसके बाद फिर वापस आपको दिया जाता है, तो घबराना नहीं। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी किए हुए हैं तो लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर का आपको एडमिट कार्ड और मार्कशीट लगाना है, ओरिजिनल विद ज़ेरॉक्स लेके जाने हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट है CLC, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो ये बहुत सारे साथी नहीं निकाले होंगे, जो निकाल लिए हैं वो अच्छी बात है, नहीं निकाले हैं तो वो निकाल लेंगे। CLC जब भी लेने जाएंगे आप, उसी के साथ आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक मिलता है। ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी है। ओरिजिनल जो CLC है वो कैरेक्टर आपका कॉलेज में रख लिया जाएगा, इसका आप ज़ेरॉक्स करके रख सकते हैं। और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र जो झारखंड के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो लगेगा ये। वहीं कास्ट सर्टिफिकेट ये स्कॉलरशिप के लिए और रिजर्वेशन के लिए, जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना है। और अगर आप ST SC OBC EWS से बिलोंग करते हैं, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो फिर आपको जनरल कैटेगरी से एडमिशन लेना होगा। जनरल कैटेगरी से अगर एडमिशन लेते हैं ST SC OBC कैंडिडेट, तो इनको भी स्कॉलरशिप मिलेगा, सिर्फ एडमिशन आपका जनरल कैटेगरी में होगा। चलिए, तो जो ST SC OBC हैं वो जाति प्रमाण पत्र, जो EWS से बिलोंग करते हैं वो EWS सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। जो फिज़िकली हैंडीकेप्ड हैं PH कैंडिडेट जो या फिर स्पोर्ट कोटा से हैं, तो ये भी अपना सर्टिफिकेट तैयार रखें, इनको भी कुछ रिजर्वेशन दिया जाता है। अगर आप यूनिवर्सिटी में नामांकन लेना चाहते हैं दूसरे यूनिवर्सिटी में, मान के चले आप रांची यूनिवर्सिटी में आप UG या PG किए हैं और जा रहे हैं BB MKU या विनोबा भावे कहीं दूसरे यूनिवर्सिटी से BEd करना चाह रहे हैं, तब के केस में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन आवेदन कर दें। अगर एडमिशन टाइम तक नहीं निकलता है तो भी कोई बात नहीं है, आपको एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा, तो घबराना नहीं। एक नया आता है यहाँ पर एंटी रैगिंग और मेडिकल सर्टिफिकेट। ये मैंडेटरी या नहीं है, कंपलसरी नहीं है, फोर्स आपको नहीं किया जाएगा। एडमिशन टाइम में अगर आपके पास नहीं भी रहता है तो आपको समय दिया जाएगा, बनवा लेने के लिए कहा जाएगा। अगर बाद में नहीं भी बनवाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत इससे नहीं होने वाला है। अगर बनवाना चाहते हैं तो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट के लिए जो फॉर्मेट है आपको गूगल से मिल जाएगा फॉर्मेट, या फिर आप जब एडमिशन लेंगे जिस कॉलेज में, वहाँ से आपको मिलेगा कॉलेज से एंटी रैगिंग। एंटी रैगिंग का मतलब है कि आप यह कहना चाह रहे हैं एंटी रैगिंग के माध्यम से कि आप जहां भी एडमिशन लेंगे वहां किसी भी तरह का आप रैगिंग नहीं करेंगे अपने सीनियर जूनियर या फिर जो भी आपके साथ में हैं बैचमेट, उनके साथ रैगिंग नहीं करेंगे, बर्ताव अच्छा रखेंगे। इसके लिए ये प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं। मेडिकल सर्टिफिकेट आप सदर अस्पताल से बनवा सकते हैं, 1 घंटा में बन जाएगा, या फिर कोई डॉक्टर नज़दीक है, हॉस्पिटल है, तो वहाँ से आप बनवा सकते हैं। देखिए, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट का फॉर्म आपको कॉलेज के द्वारा ही मिल जाता है, वहीं गूगल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ लगेंगे आपको 8 पीस। देख लीजिए, जातीय और आवासीय प्रमाण पत्र अगर पुराना भी है तो स्वीकार किया जाएगा एडमिशन के टाइम में, लेकिन आय प्रमाण पत्र छात्रवृत्ति फॉर्म आवेदन करने के समय लगता है, इसको ध्यान में रखेंगे। और आय प्रमाण पत्र आपका वैलिड होना चाहिए, तभी स्कॉलरशिप में कोई दिक्कत नहीं होगा। स्कॉलरशिप की गारंटी 100% है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स आप सिक्योर रखते हैं तो इसकी गारंटी सिक्योर है। उपरोक्त डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई प्रमाण पत्र आपके पास नामांकन के समय तक नहीं रहता है तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपको कॉलेज ही समस्या का समाधान बताएगा कि कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है तो आपको कहाँ आवेदन करना है, क्या एप्लीकेशन देने हैं। बाकी जो प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट के लिए हैं वो पैसों का जुगाड़ करें भाई, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में ही पैसा लिया जाता है। आप अगल बगल आपके जो घर है, आपके जो रेडियस में जो सामने लोकालिटी में जो कॉलेज हैं, उनमें आप विज़िट करके पर्सनली जा कर के पता कर सकते हैं फीस वगैरह के बारे में, कितना % अटेंडेंस देना होगा, ये सारी चीज़ें जानकारियाँ ले सकते हैं। हालांकि 75% सभी जगह मांगा जाता है, लेकिन मैक्सिमम केस में ऐसा नहीं होता है। मांगा तो जाता है लेकिन बहुत कम जाते हैं, और 20-25% देखने को मिलता है अटेंडेंस रेगुलर जो रहते हैं उनका। और कहने का मतलब ये है कि मतलब 20 से 25% स्टूडेंट जो हैं ये रेगुलर जाते हैं। इतने ही लोगों का आपको 75% देखने को मिलेगा अटेंडेंस। बाकी
जाते हैं बीच बीच में फॉर्म वगैरह भरने, तो इसके लिए आपको पर्सनली बात करना होगा, ठीक है। जो भी वहाँ पर आपके प्रिंसिपल हैं, कॉलेज के प्रबंधक हैं, उनसे पर्सनली बात करना होगा, प्रॉब्लम शेयर करना होगा। अब घर बैठे सब कुछ नहीं हो सकता है, तो थोड़ा बाहर निकलना होगा, विज़िट करना होगा। चलिए, आगे के जितने भी अपडेट्स रहेंगे, जितने भी आपके प्रोसेस हैं, सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई जाएंगी शानदार तरीके से। तो आप लोग घबराए नहीं, बिल्कुल बने रहें हमारे साथ में, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आप लोग डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं। रिज़ल्ट आपका 12 अप्रैल मई तक संभावना है। इलेक्शन का भी टाइम है, तो कुछ डेट जो है 2-4 दिन बढ़ भी सकता है, इसमें कंफर्मेशन नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये मेरा एक्सपेक्टेड डेट है। तब तक के लिए आपको बने रहना होगा। धन्यवाद, नमस्कार, जोहार।